एक जमाने की बात है। समुंदर के नजदीक एक सूबे में एक निहायत दौलतमंद शख्स रहता था, जिसकी दौलत इतनी बेहिसाब थी कि उसके महल सोने की सांस लेते महसूस होते थे। उसके बागात निगाह की हद से आगे तक फैले हुए थे। उसके अस्तबल बेशुमार घोड़ों से भरे हुए थे और उसके बर्तन चांदी और शीशे की चमक से जगमगाते थे। मगर उसकी दौलत से ज्यादा उसके नीलगूं, ठंडे और गैर फितरी रंग के घने, बहते हुए दाढ़ी के चर्चे थे, जिसे देखकर हर शख्स के दिल में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ जाती थी। इसीलिए लोग उसे ब्लू बियर्ड कहते थे। हालांकि वो ना बहुत बड़ा था, ना ही बदसूरत, मगर उसकी दाढ़ी का अजीब रंग और उसकी आंखों में छिपी हुई खामोशी के सबब वो किसी ऐसी कहानी का किरदार लगता था जिसमें कदम रखने से हर कोई डरता हो। और उससे बढ़कर वो सरगोशियां जो गांव में फैलती रहती थीं कि वो कई बार शादी कर चुका है, मगर कोई भी नहीं जानता था कि उसकी बीवियों का अंजाम क्या हुआ। फिर भी दौलत का अजीब असर है, खौफ को दबा देती है। गांव में दो नौजवान बहनें रहती थीं, नेक खानदान मगर मामूली हैसियत की मालिक। ब्लूबियर्ड अक्सर उनसे मिलने आता, उन्हें और उनकी माँ को अपने शानदार महल में दावत देता। बड़े बड़े हॉल, कीमती कालीन, चमकते फानूस, हर चीज़ शाहाना शान की तस्वीर थी। वो रंगारंग ज़ियाफ़तें करता, जिनमें मौसीकी पूरी रात बहती रहती। ज़ेवरात, लिबास और तोहफे ऐसे देता कि जैसे सखावत उसके खून में हो। मगर बड़ी बहन अक्सर डरते हुए कहती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी दाढ़ी अजीब है, मगर उससे ज्यादा उसकी मुस्कुराहट खौफनाक है। लेकिन दौलत और आसाइश का जादू भी अजीब होता है। आहिस्ता आहिस्ता छोटी बहन, जिसे ब्लू बियर्ड खास पसंद करता था, उसके जाहिर के बजाय उसके अंदाज में नरमी तलाश करने लगी। और जब उसने शादी का पैगाम दिया तो लड़की ने रस्मी हिचकिचाहट के बाद हाँ कह दी। शादी शानदार थी। गांव भर ने देखा, कुछ ने मुबारक दी, कुछ ने दिल ही दिल में उसकी खैर मनाई, क्योंकि सभी महसूस करते थे कि इस खुश अखलाकी के नीचे कोई अंधेरा छुपा है। शादी के कई हफ्ते गुजर गए। नई दुल्हन शहजादियों की तरह रहती थी। शौहर उससे मोहब्बत और नरमी से पेश आता, उस पर तहाइफ, जेवरात और मोहब्बत की बारिश करता। महल में हर रात मौसीकी और रोशनियों के त्यौहार होते, हर ख्वाहिश पूरी की जाती। मगर फिर एक सुबह ब्लू बियर्ड ने कहा कि उसे कुछ दिन के लिए सफ़र पर जाना होगा। मगर जाने से पहले उसने अपनी नई बीवी को चाबियों का एक भारी गुच्छा दिया और कहा कि महल के हर कमरे, हर खजाने और हर राहदारी में वो आज़ादी से घूम सकती है, दोस्तों को बुला सकती है, हर चीज़ उसकी मर्जी पर है। लेकिन एक छोटा सा कमरा लंबे शुमाली दालान के आखिर में उसके खोलने से सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। नई बीवी ने वादा कर लिया और वो सफ़र पर रवाना हो गया। इब्तिदा में वो शौक से खुले कमरों में जाती रही। कपड़ों से भरे अलमारियां, जेवरात से जगमगाते खाने, आईने जो उसकी खूबसूरती को 100 गुना बढ़ाकर दिखाते, सब उसे हैरान करते रहे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके दिल में एक सवाल मचलता गया। वो कौन सा कमरा है जिसे खोलने से मना किया गया है? आखिर वो दिन आ ही गया जब तजस्सुस ने उस पर काबू पा लिया। वो सुनसान महल में आहिस्ता आहिस्ता गलियारे की तरफ बढ़ी, सोने की चाबी को ताले में लगाया। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे की ज़मीन खून से स्याह थी। दीवारों पर औरतों की लाशें लटक रही थीं। ब्लू बियर्ड की पिछली बीवियां। वो खौफ से चीख तक न मार सकी। चाबी हाथ से छूटकर खून के तालाब में गिरी, और जब उसने उठाई तो कितना ही धोया, निशाना मिटता ही ना था। वो धब्बा एक इल्ज़ाम बनकर चिमट गया। उसी शाम ब्लू बियर्ड वापस आ गया। उसने चाबियों का गुच्छा मांगा। सब चाबियां एक एक करके देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने वो सुनहरी चाबी देखी जिस पर खून का धब्बा अब भी मौजूद था, उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो गईं। वो गर्राया, तुमने ममनुआ कमरा खोल लिया। वो गिड़गिड़ाई, माफ़ी मांगी, मगर उसने ऐलान किया कि सुबह उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो रात खौफ से कांपती गुजरी। उसकी बहन ऐन उसके साथ मौजूद थी। उसने कहा कि वो बुर्ज पर चढ़कर अपने भाइयों को देखे जो मुलाकात के लिए आने वाले थे। सुबह तड़पते हुए तुलू हुई। ब्लू बियर्ड नीचे हॉल में चक्कर काट रहा था। हर कदम उसके लिए मौत की घंटी जैसा था। ऊपर बुर्ज से बहन ने आवाज़ दी, अभी कोई नज़र नहीं आता। वक्त जैसे रेंगने लगा।
फिर ब्लूबियर्ड बुलंद आवाज में बोला, नीचे आओ। वो टूटे दिल से वक्त मांगती रही। बहन दोबारा बोली, मुझे गर्द उड़ती दिखाई दे रही है, शायद कोई आ रहा है। मगर ब्लूबियर्ड तलवार लिए ऊपर पहुंच गया। उसने झपट कर कहा, अब तुम्हारी आखिरी घड़ियां हैं। वो आखिरी बार झुकी, दुआ मांगी, और तभी किले के दरवाजे जोर से खुलने की आवाज आई। घोड़ों की टापें गूंजी, उसके भाई अंदर घुस आए, तलवारें सूंघते हुए। चंद ही लम्हों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। ब्लूबियर्ड ताकतवर तो था, मगर उसके गुनाहों का बोझ उसकी कलाइयों में लर्जा बनकर उतर चुका था, और जल्द ही वो गिरकर मर गया। उसका नीला चेहरा फर्श पर लुढ़कता रहा। महल के लोग छिपने की जगहों से निकले। बहन ने उसे गले लगाया, भाइयों ने उसे सहारा दिया, और ब्लूबियर्ड को बिना किसी एजाज के दफना दिया गया, क्योंकि कोई पादरी उसका नाम तक नहीं लेना चाहता था। उसकी तमाम दौलत, तमाम जायदाद उसकी बीवी के नाम हो गई। कुछ समय वो खामोशी में रही। डरी हुई यादों के साए उसके दिल में चलते रहे, मगर